इस वीडियो में आप सीखेंगे कैसे आप ये डिजाइनर पैम्पलेट फोटोशॉप का यूज लेके बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जिसको देख के आप ये डिजाइनर टेम्पलेट बिल्कुल ब्लैंक पेज से लेकर इस अल्टीमेट डिजाइन तक बना सकते हैं। और हाँ, काफी दिनों से मैंने चैनल पे वीडियो नहीं डाला है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। कुछ कारणों से मैं रेगुलर वीडियोस चैनल पे नहीं डाल पा रहा था, बट आगे मैं कोशिश करूंगा कि मैं चैनल पे वीडियो बहुत ही फ्रीक्वेंटली डाल सकूं। मैं आपका मेंटर शुभम, सो लेट्स जंप इनटू द फोटोशॉप। ऑलराइट, वेलकम बैक। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। तो आज मैं A4 साइज का एक पैम्पलेट बनाने वाला हूं। इस पैम्पलेट को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे एक A4 साइज का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जो पैम्पलेट की साइज है वो A4 है ना। मैं फाइल में जाऊंगा और मैं यहाँ से न्यू पे क्लिक करूंगा, और न्यू पे क्लिक करते ही ये नया डॉक्यूमेंट बनाने की फाइल हमारे पास ओपन हो जाती है। नई PSD बनाने की फाइल ओपन हो जाती है। मेरी रिसेंट साइज A4 है, तो मैं A4 यहाँ सेलेक्ट करूंगा। नाउ मैं इसका नेम देने वाला हूँ पैम्पलेट 1। मैंने इसका नेम दिया, राइट। ठीक है, साइज मेरी फिट है। ओरिएंटेशन मुझे मेरा पोर्ट्रेट रखना है, राइट। लैंडस्केप मुझे नहीं करना। रिजोल्यूशन 300 पिक्सल्स पर इंच का बेटर है, क्योंकि ये इमेज प्रिंट के लिए जाने वाली है जो मैं ग्राफिक बना रहा हूँ, इसलिए इसका रिजोल्यूशन 300 ppi रहना जरूरी है। मतलब 1 इंच के अंदर 300 पिक्सल्स होनी चाहिए, जिससे मैं जब इस पैम्पलेट को प्रिंट करूँ तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आए। और इसका कलर में रखने वाला हूँ CMYK, क्योंकि ये इमेज प्रिंट के लिए जाने वाली है, तो इसके अंदर RGB जितने बेतहाशा कलर प्रिंट के अंदर नहीं होते, इसलिए मैं मेरा कलर मोड CMYK रखूंगा। जैसे कि मैंने आपको चैनल की क्लास के अंदर बताया था, अगर आपकी इमेज प्रिंट के लिए जाती है तो आप उसका कलर मोड CMYK रखिए। बैकग्राउंड मुझे व्हाइट रखना है, और मैं यहाँ से मेरा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देने वाला हूँ। मैंने पैम्पलेट 1 डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया है। नाउ सबसे पहले मुझे इसके ऊपर एक वेजिटेबल्स का बैकग्राउंड लगाना है, ताकि ऐसा लगे कि ये वेजिटेबल सेलिंग शॉप है, और उस इमेज से पूरा जो आपका कॉन्टेक्स्ट है, जो आप कन्वे करना चाहते हैं कि जो जिस चीज़ का ये पम्पलेट है वो शॉप एक वेजिटेबल सेलिंग शॉप है, ऑनलाइन वेजिटेबल सेलिंग शॉप है, या फिर होम डिलीवरी जो वेजिटेबल्स की करती है वो शॉप है, तो उससे रिलेटेड मुझे एक इमेज यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो वो इमेज मैंने डाउनलोड करके रखा है। बाय द वे, इमेज मैंने pexels.com से डाउनलोड किया है, और इस इमेज का डाउनलोड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, जहां से आप इस इमेज को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इमेज लोड हो रहा है, मैंने इसको सेंटर में ड्रॉप किया है, इसलिए ये इमेज यहाँ पे इस पैम्पलेट 1 के अंदर ओपन होने वाला है। अगर मैं इसे ऊपर यहाँ पे ड्रॉप करता तो ये इमेज एज ए न्यू फाइल यहाँ पे ओपन होने वाला था। बाय द वे, आपको एक अच्छे रिजोल्यूशन का इमेज यूज में लेना है, क्योंकि आपकी इमेज का रिजोल्यूशन अगर अच्छा नहीं होता तो आपकी इमेज पिक्सेलेट होगी और आपके प्रिंट में रिजल्ट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आएंगे। ये इमेज पूरे कैनवास में नहीं है, इसलिए मैं इसे ट्रांसफॉर्म करके बड़ा करने वाला हूँ। मैंने ऑल्ट प्रेस किया है और सिंपली मैं इसे सेंटर से ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, जस्ट लाइक दिस। ये देखिए, मैंने इसे सेंटर से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। नाउ मैं एंटर प्रेस करूंगा। सी, हमारे पास ये बैकग्राउंड ट्रांसफॉर्म होके आ गया है। बहुत ही अच्छा ये हमें लग रहा है। नाउ इसके ऊपर मैं एक कलर की लेयर लगाने वाला हूँ, जिससे मैं जो डिज़ाइन इसमें देना चाहता हूँ वो एक अलग से इम्पैक्ट डाले और आपकी डिज़ाइन स्टैंड आउट होके आए। तो सिंपली अब मैं इसके ऊपर लेटर V देना चाहता हूँ। अकॉर्डिंग टू मी लेटर V मैंने इसलिए लिया है क्योंकि V4 वेजिटेबल होता है, इसलिए मैं V लेटर लेना चाहता हूँ। और V लेटर लेने से मेरा ये मतलब है कि जब मैं V लेटर इसमें लगाऊंगा तो डिज़ाइन मेरी अलग से स्टैंड आउट होके आने वाली है। नाउ मैं V लेटर लगाऊं कैसे? सिंपली मैं टाइप टूल में जाऊंगा, लेटर V यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ। मैंने लेटर V टाइप किया, मैंने कंट्रोल A करके सभी को सेलेक्ट किया, और मैं मेरे फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना चाहता हूँ। सी, ओके, मैं थोड़ा इसका फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ। सी, मैं डबल क्लिक करूँगा और मैं फॉन्ट करना चाहता हूँ यहाँ से। फॉन्ट सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं कि आप कौन से फॉन्ट यहाँ पे यूज़ में लेते हैं। तो मैं सिंपल एरियल यहाँ पे यूज़ लेना चाहता हूँ। ये मैंने एरियल पे क्लिक किया। नाउ मैंने एरियल फॉन्ट यहाँ पे यूज़ में लिया है। मैं इसे करना चाहता हूँ ब्लैक, बोल्ड में इसे करना चाहता हूँ सी, या फिर ब्लैक मुझे ज़्यादा लगता है, मैं सिंपल इसे बोल्ड करना चाहता हूँ। नाउ ये मुझे बेटर दिखाई देता है। नाउ मैं इसे मूव करके नीचे ड्रैग करना चाहता हूँ सी, बेटर है। बट मैं अगर इस V को सेंटर में लगाता हूँ तो आई थिंक जो कंटेंट मैं ऐड करना चाहता हूँ वो ऐड नहीं कर पाऊँगा। तो एक बार के लिए मैं
वी को थोड़ा और छोटा करता हूँ, मैंने डबल क्लिक किया और फॉन्ट साइज को मैं डिक्रीज करता हूँ। ये फॉन्ट साइज मुझे बेटर लगती है। नाउ मुझे इस लेटर वी का एक सिलेक्शन चाहिए, तो इस वी का सिलेक्शन लेने के लिए सिंपली मैं कंट्रोल के साथ इस टी जो यहाँ पे इस टेक्स्ट का थंबनेल है उस पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरे पास वी का एक सिलेक्शन बन के आ गया है। नाउ मैं एक ग्रीन कलर की लेयर इस पे देना चाहता हूँ, एक मैं अलग सा इंपैक्ट देना चाहता हूँ, वो मैं कैसे दूंगा? सिंपली मैं एडजस्टमेंट लेयर आइकॉन पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ से एक सॉलिड कलर की एडजस्टमेंट लेयर लगाना चाहता हूँ। सी, ये एडजस्टमेंट लेयर का कलर पिकर मेरे पास ओपन हो गया है एंड मैं इसके अंदर कुछ ग्रीन टोन का कलर देना चाहता हूं, तो इसके अंदर मैं कलर कोड यूज में लूंगा 676C2E। ये कलर कोड मैं इसमें यूज लेने वाला हूं। हाँ, मेरा लैपटॉप आपको थोड़ा स्लो लग रहा होगा, आज थोड़े इश्यूज है इसलिए मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो चल रहा है, राइट। ये ग्रीन कलर में इसमें देना चाहता हूं। नाउ मैं यहाँ से ओके क्लिक करूंगा। सी, मेरे पास ये वी यहाँ पे आ गया है। नाउ अब मैं क्या करना चाहता हूँ? सिंपल है, मुझे ये जो कलर का इम्पैक्ट है इस वी के बाहर की तरफ देना है, ना कि इस वी के अंदर देना है। तो सिंपली मैं मेरे मास्क को इन्वर्स कर दूंगा। इन्वर्स करने के लिए आप सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस कीजिए। जैसे ही आप कंट्रोल आई प्रेस करेंगे आपका मास्क इन्वर्स होने वाला है। नाउ मेरे पास ये वी ऑटोमेटिकली बन के आ गया, इसलिए मुझे इस वी की नीड नहीं है। तो मैं इस वी वाली लेयर को सिंपली सेलेक्ट करूंगा, देन बैक स्पेस से मैं इस लेयर को डिलीट करने वाला हूं। नाउ सी, ये इम्पैक्ट मैं मेरी इमेज में देना चाहता था। नाउ मुझे थोड़ा बाहर का एरिया भी शो करना है, इसलिए मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी और कम करना चाहता हूं। तो ओपेसिटी में इसकी कम करूंगा, मैं ओपेसिटी वाला स्लाइडर ओपन करूंगा एंड मैं इसकी ओपेसिटी को ड्रैग करके नीचे लेके आ सकता हूं, जस्ट लाइक दिस। मैं 80 पे देखता हूँ। नाउ ये मुझे बेटर लगती है। ओके, ओपेसिटी मेरी वापस से 100 हो गई। मैं इसे वापस से थोड़ा मैं इसे और इंक्रीज करना चाहता हूँ, मैं नियर बाई इसको 80 करना चाहता हूँ, राइट। ये मुझे बेटर लगता है। ये इम्पैक्ट मैं देने की बात कर रहा था, बहुत ही यूनिक सा इम्पैक्ट हमारे पास यहाँ पे आया है। नाउ मैं चाहता हूँ कि जो ये लेटर वी है इसे मैं थोड़ा और लेंथ में बड़ा करूँ, तो सिंपली मैं कंट्रोल कमांड टी प्रेस करूंगा और मैं शिफ्ट प्रेस करके इसे ड्रैग करके थोड़ा बड़ा कर दूंगा, राइट। कुछ ये इम्पैक्ट में देना चाहता था, राइट। नाउ मुझे ये बेटर लगता है। नाउ मैं लेटर वी को थोड़ा ड्रैग करके ऊपर की तरफ लेना चाहता हूं, तो सिंपली मैं क्लिक करके इसे ड्रैग करने वाला हूं, जस्ट लाइक दिस। ये मुझे बेटर लगता है। आप हमेशा एरो कीज का यूज लेके इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, बट ये वी मुझे बेटर लगता है। नाउ ये डिजाइन मुझे परफेक्ट लगती है। ओके, तो रिक्वायर्ड डिजाइन हमारे पास बन के आ गई है, बट मैं इसे थोड़ा ट्रांसफॉर्म और करना चाहता हूँ। सी, ये जो एरियाज बाहर निकले हुए हैं, राइट, इनको मैं एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ। नाउ मैं एंटर प्रेस करूंगा। नाउ अब मैं आपको एक यूनिक बात बताने वाला हूं जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी, राइट। क्या है? अब अगर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूं और मैंने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूं, राइट। मैंने इन्हें स्मार्ट ऑब्जेक्ट में किया, बट अब मैं इन्हें ट्रांसफॉर्म करके सेंटर में छोटा करना चाहता हूँ, चारों तरफ व्हाइट स्पेस देना चाहता हूँ। तो इसके लिए अगर मैं कंट्रोल कमांड टी प्रेस करता हूँ तो सी, ये पूरी इमेज ट्रांसफॉर्म होने वाली है। इस कारण मैं जो इम्पैक्ट देना चाहता हूँ इसमें नहीं दे पाऊंगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कंट्रोल जेड प्रेस करके पीछे जाऊंगा हिस्ट्री में, और अब मुझे करना क्या है, मैं कंट्रोल प्रेस करके इसका एक सिलेक्शन बनाऊंगा पूरे कैनवास का। नाउ मैं इस वेजिटेबल बैकग्राउंड पे एक लेयर मास्क लगा देने वाला हूं। नाउ अब जब मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा तो सिर्फ इतना एरिया ट्रांसफॉर्म होने वाला है, बाकी एरिया इसमें मास्क हो गया है। इन दोनों लेयर को मैं सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और मैंने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देने वाला हूं। अब मेरी ये बैकग्राउंड एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट है, मतलब ये एक लेयर में भी आ गई है, और साथ ही साथ ये फाइल स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर मतलब .psb के अंदर सेव है। तो मैं कंट्रोल कमांड टी प्रेस करूंगा और मैं इसे ट्रांसफॉर्म करके सेंटर से छोटा करना चाहता हूँ। सी, ओके, ये मुझे बेटर लगता है, बट हाँ सी, अब इसमें थोड़ी दिक्कतें रहेगी। क्या ये वेजिटेबल वाली इमेज यहाँ तक आ रही है, ऊपर आपको प्योर ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है। सिंपली मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और मैं मेरी रास्टराइज वाली लेयर में जाऊंगा और मुझे इस वेजिटेबल वाली इमेज को ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा एडजस्ट करना है ऊपर की तरफ। ये मैंने एंटर प्रेस किया, मैं कंट्रोल कमांड एस प्रेस करूंगा और ये .psb फाइल मेरी सेव हो गई है, जैसा कि मैंने आपको रास्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट की क्लास के अंदर बताया था। बहुत ज़्यादा मेरा सिस्टम आज हैंग हो रहा है, राइट। और मैं अब पैम्पलेट 1 पे आता हूँ, राइट। सी,
अब बेटर रिजल्ट्स मेरे पास यहाँ पे आ गए हैं। ये डिज़ाइन मैंने इसमें दे दी है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है टेक्स्ट टाइप करने का। वो मैं कैसे करूँगा, तो मैं सिंपली हॉरिजॉन्टल टाइप टूल पे जाऊँगा और सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा। बट सी मेरी फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो इसे मैं कम करके नियर बाई 50 करना चाहता हूँ, राइट। ये मैंने नियर बाई 50 फ़ॉन्ट साइज़ को किया। नाउ अब मैं इस पर लिखने वाला हूँ वेजिटेबल। मैं कैप्स लॉक में लिखना चाहता हूँ, तो VEGETABLE मैंने वेजिटेबल लिखा, बेटर है। नाउ अब मैं इसमें फ़ॉन्ट आई थिंक दूसरा देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे वेजिटेबल थोड़ा नैरो और थोड़ा बड़ा चाहिए। तो सिंपली मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और मैं फ़ॉन्ट में जाऊँगा और मैं यहाँ से फ़ॉन्ट करना चाहता हूँ ये नैरो फ़ॉन्ट के लिए बहुत अच्छा फ़ॉन्ट है, राइट। तो मैं इस फ़ॉन्ट को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और सी इस फ़ॉन्ट का इम्पैक्ट यहाँ पे दिखने लगा है। नाउ मैं इसे करना चाहता हूँ कंडेंस्ड। सी ये देखिए, ये फ़ॉन्ट मैं इसमें देना चाहता हूँ और मैं इस फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज भी करना चाहता हूँ। ये मुझे बेटर लगता है। नाउ अब ये फ़ॉन्ट मैंने यहाँ पे दे दिया है, बट मैं वेजिटेबल डिलीवरी और लिखना चाहता हूँ। तो इसके लिए सिंपली ऑल्ट प्रेस करके मैं इसका एक डुप्लीकेट बनाऊंगा। आप ऑल्ट प्रेस करके अपनी लेयर का एक डुप्लीकेट बना सकते हैं एंड इसको मैं डिलीवरी टेक्स्ट देने वाला हूँ, राइट। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और अब मैं टेक्स्ट देने वाला हूँ डिलीवरी। के भी मुझे कैपिटल में देना है, तो मैं सिंपली डिलीवरी यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ, DELIVERY। ये मैंने डिलीवरी दिया, बट मुझे इसको अलग कलर में देना है क्योंकि मैं मेरे डिज़ाइन को चाहता हूँ थोड़ा पॉप हो गया है। मैं सिंपली इस पर डबल क्लिक करूँगा और मैं कलर देना चाहता हूँ यहाँ से ब्लैक, वाइट कलर में देना चाहता हूँ। ये मैंने मेरे टेक्स्ट को वाइट कलर दे दिया है, राइट। नाउ मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो मैं इसे इंक्रीज करने वाला हूँ। थोड़ा बड़ा मैं इसे और करना चाहता हूँ, ये बेटर है। नाउ अब मैं इसके अंदर थोड़ी बोल्डनेस और देना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे दूंगा। सबसे पहले मैं इस फ़ॉन्ट को एडजस्ट करने वाला हूँ। मैं इसे नियर बाई थोड़ा मैं इसे नीचे करना चाहता हूँ। आप मूव टूल पे आके एरो की से हमेशा इसे एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ मैं इसको थोड़ा बोल्ड करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ डबल क्लिक करूँगा और मैं मेरा फ़ॉन्ट लेना चाहता हूँ यहाँ से बोल्ड कंडेंस्ड। आई थिंक ये बेटर रहेगा, राइट। ये मुझे बेटर लगता है। बहुत ही डिजायर्ड सा इम्पैक्ट हमारे पास आ रहा है। नाउ मैं इन दोनों लेयर को सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल कमांड G प्रेस करूँगा और इनको मैं नेम दे देता हूँ वेजिटेबल डिलीवरी। नो इश्यूज, ओके। नाउ मैं इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप देना चाहता हूँ, तो मैं डिलीवरी को थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग करना चाहता हूँ। मैं शिफ्ट प्रेस करके एरो की को प्रेस करूँगा तो एक बार में ज़्यादा गैप कवर करने वाला है। नाउ ये मुझे बेटर लगता हूँ। नाउ मैं दोनों टेक्स्ट को नीचे की तरफ ड्रैग करना चाहता हूँ, तो मैं शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करूँगा और इनको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं इनको थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में लेना चाहता हूँ। आई थिंक ये मुझे यहाँ बेटर लगता है, ओके। मैं इस बैकग्राउंड वाली इमेज को भी थोड़ा मूव और करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा। सिंपली मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और मुझे सेम वेजिटेबल यहाँ पे दिखाई दे रही है। मेरी वेजिटेबल्स हाइड हो रही है, तो मुझे इन वाले वेजिटेबल्स को शो करना है। इसे मूव करने के लिए मुझे सबसे पहले इस लेयर मास्क को अनलिंक करना पड़ेगा, राइट। मैं इसे लिंक नहीं रखना चाहता करने वाला हूँ। नाउ मैं इस लेयर के थंबनेल पे आने वाला हूँ जो मेरी मेन इमेज है और मैं इसे ड्रैग करने वाला हूँ समथिंग लाइक हियर। नाउ अब मैं कंट्रोल S प्रेस करूँगा। मेरी लेयर यहाँ पे सेव हो गई है, .psb लेयर सेव हो गई है एंड जैसे ये लेयर सेव होगी इसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है, जस्ट लाइक दिस। ये मुझे अब बेटर लगता है। नाउ मैं इस वेजिटेबल डिलीवरी टेक्स्ट को यहाँ पे ही रहने देने वाला हूँ। नाउ मैं इसके ऊपर एक ड्रॉप शेडो लगाने वाला हूँ ताकि ये बैकग्राउंड से ये वाला थोड़ा जो बैकग्राउंड है जो मैंने वेजिटेबल का लगाया है ये वाइट बैकग्राउंड से थोड़ा उठ के आए। तो सिंपली मैं FX पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से एक ड्रॉप शेडो की लेयर लगाने वाला हूँ जस्ट लाइक दिस। और सिंपली मैं ड्रॉप शेडो पे चेक मार्क लगा के इसे ओके क्लिक करने वाला हूँ। ड्रॉप शेडो हमारे पास यहाँ पे आ गई है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए ड्रॉप शेडो का इम्पैक्ट यहाँ पे आ गया है। नाउ अब मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि आप हमें चूज़ क्यों करें। तो सिंपली मैं यहाँ पे टाइप टूल ले जाऊँगा और मैं मेरी फ़ॉन्ट साइज़ को इस टाइम थोड़ी डिक्रीज़ करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इतना बड़ा टेक्स्ट नहीं लिखना। तो उसको नियर बाई मैं
30 करना चाहता हूँ, ये मुझे बेटर लगता है। नाउ मैं इसमें लिखना चाहता हूँ y, मैं मेरा कैप्स लॉक बंद करूँगा, y चूज अस क्वेश्चन मार्क, राइट। नाउ ये टेक्स्ट में लिखना चाहता हूँ मैं, अस के यू को स्मॉल करना चाहता हूँ, राइट, ये मुझे बेटर लगता है। नाउ मैं इस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा और मैं इसे कलर देना चाहता हूँ ब्लैक, राइट, ये ब्लैक कलर में इसको देना चाहता हूँ। और अब मैं इसके पीछे एक वाइट बैकग्राउंड लगाना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे लगाऊंगा, सिंपली मैं सिलेक्शन टूल में जाऊँगा, राइट, और मैं इसको एक वाइट बैकग्राउंड देना चाहता हूँ, बेटर है। नाउ मैं एडजस्टमेंट लेयर आइकन पर क्लिक करूंगा और मैं सॉलिड कलर की एक वाइट कलर की एडजस्टमेंट लेयर लगाना चाहता हूँ, जस्ट लाइक दिस। ये मैंने लेयर लगा दी है, मैं ओके क्लिक करूंगा और मैं इसे इस टेक्स्ट लेयर के नीचे रखना चाहता हूँ, सी। अब मुझे ये बेटर लगता है। नाउ मैं मेरे टेक्स्ट लेयर को हमेशा मूव टूल की हेल्प से मूव कर सकता हूँ, मैं एरो कीज का यूज लेके इसे मूव कर सकता हूँ, ये मुझे बेटर लगता है। नाउ अब मैं हमारे स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे बताना चाहता हूँ, राइट। तो स्पेसिफिकेशन बताने के लिए मैं लिखने वाला नहीं हूँ, मैं लॉरेम इप्सम का यूज़ लेने वाला हूँ ताकि थोड़ा काम जल्दी हो जाए। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं टाइप पे जाऊँगा और मैं यहाँ से लॉरेम इप्सम पेस्ट करना चाहता हूँ, राइट। ये मैंने लॉरेम इप्सम यहाँ पे लिखा है। नाउ लॉरेम इप्सम हमारी एक स्पेसिफिकेशन हो गई। नाउ ये हमारी दूसरी स्पेसिफिकेशन हो गई, राइट। नाउ ये हमारी तीसरी स्पेसिफिकेशन हो गई एंड ये हमारी चौथी स्पेसिफिकेशन हो गई, राइट। बाकी इसके आगे जितना भी है उसे मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल एक्स में प्रेस करूँगा, ना कंट्रोल ए में प्रेस करूँगा और बाकी रिमेनिंग को मैं डिलीट करने वाला हूँ। ना मैं कंट्रोल वी प्रेस करूँगा, राइट। ये मैंने क्या किया, आप इस वीडियो को थोड़ा धीरे करके देखिएगा, आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाने वाला है। ना मैं फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना चाहता हूँ, सी। नाउ इनके बीच में मैं स्पेस थोड़ा ज़्यादा देना चाहता हूँ, कंट्रोल ए में प्रेस करूँगा और बीच का स्पेस में थोड़ा इंक्रीज करना चाहता हूँ, सी। थोड़ा ज़्यादा हो गया है, ओके, इतना मुझे बेटर लगता है। या सेम मैं इसे यहाँ पे रिपीट कर सकता हूँ, मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा, नाउ मैं इस पे आऊँगा एंड कंट्रोल वी करूँगा, राइट। इसको मैं यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ एंड इसको भी मैं यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ एंड इस SIT को भी मैं यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ, राइट। और मैं इस D को कैपिटल करना चाहता हूँ, बेटर है। नाउ मैं इन सभी को सेलेक्ट करूँगा और मैं टेक्स्ट के प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और इनके बीच का डिफरेंस मुझे इंक्रीज करना है, सी। ये मुझे बेटर लगता है। नाउ मैं इन सभी के कलर को वाइट करना चाहता हूँ, राइट। एक थीम बेस पे हम काम कर रहे हैं। नाउ अब मैं इसके आगे बुलेट्स और नंबरिंग वाला एरो देना चाहता हूँ, तो इसके लिए सिंपली मैं गूगल क्रोम पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे सर्च करने वाला हूँ बुलेट्स आइकन, बुलेट्स आइकन में सर्च करने वाला हूँ एंड मैं यहाँ से इमेजेस में जाऊँगा और ये वाला आइकन मुझे बेटर लगता है, या फिर मैं ये वाला आइकन ले सकता हूँ, राइट। मैं इस पर क्लिक करूँगा और सिंपली मुझे करना क्या है, मैं इसको सेव इमेज करूँगा और मैं इसे एक बार के लिए डेस्कटॉप पे सेव कर लूँगा, राइट। ये इमेज हमारे पास डाउनलोड होगी। ना मैं इसे ड्रैग करके फोटोशॉप में लेके आने वाला हूँ डायरेक्ट। आप इमेज को डायरेक्ट ड्रैग करके फोटोशॉप में लेके आ सकते हैं एंड मैं इसे यहाँ ड्रॉप करने वाला हूँ, से मैंने इसे यहाँ पे ड्रॉप किया है। ना बहुत ही बड़ी साइज का इमेज हमारे पास यहाँ पे आया है। मैं एंटर प्रेस करूँगा। ना मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, सिंपली सबसे पहले मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और मैं इसी लेयर को रास्टराइज करना चाहता हूँ, जस्ट लाइक दिस। नाउ मैं सिंपली मैजिक वॉन्ड से इसका एक सिलेक्शन बनाना चाहता हूँ। सिंपली मैं मेरी टॉलरेंस इंक्रीज करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके मैं यहाँ क्लिक करूँगा, देन मैं शिफ्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक करूँगा। सी, इस पूरे का सिलेक्शन मेरे पास यहाँ पे बन गया है। नाउ मैं कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूँगा, मैं इस सिलेक्शन को इन्वर्स करूँगा और बैक स्पेस से मैं रिमेनिंग एरिया को डिलीट यहाँ पे कर देने वाला हूँ, जस्ट लाइक दिस। नाउ अब मुझे इस एरो में एक वाइट कलर का टोन देना है, तो मैं टॉलरेंस को कम करने वाला हूँ, राइट। सबसे पहले मुझे इस एरिया का सिलेक्शन बनाना है और इसके अंदर मैं कलर देना चाहता हूँ वाइट। ये मैंने वाइट कलर इसके अंदर दिया
एंड इसी तरीके से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, बट इसके अंदर मैं प्योर वाइट देने के बजाय थोड़ा ग्रे टोन की तरफ करूँगा और हल्का वाइट में इसमें देना चाहता हूँ, जस्ट लाइक दिस। और कंट्रोल बैक स्पेस से मैं इसमें कलर फिल करना चाहता हूँ, जस्ट लाइक दिस। ये 3D लुक हमारे पास यहाँ पे आ गया है। जो इम्पैक्ट मैं देना चाहता था वो इम्पैक्ट यहाँ पे आ गया है। मैं कंट्रोल कमांड डी से इसको डीसेलेक्ट करूँगा। ना मैं कंट्रोल कमांड टी में प्रेस करूँगा और ट्रांसफॉर्म करके मैं इसे छोटा करना चाहता हूँ। सी ये साइज मुझे बेटर लगती है, मैं एंटर प्रेस करूँगा और सिंपली मूव टूल पे आके इसे मूव करके यहाँ लाना चाहता हूँ। मैं एरो की हेल्प से एडजस्ट करता हूँ, कंट्रोल कमांड टी प्रेस करता हूँ, राइट। और मैं इसे ट्रांसफॉर्म करके और छोटा करना चाहता हूँ इसे। आई थिंक ये मुझे बेटर लगता है। नाउ कंट्रोल 0 में प्रेस करूँगा। नाउ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इन स्पेसिफिकेशन को कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखना चाहिए ताकि ये थोड़ी और स्टैंड आउट होके आए। तो सिंपली मैं इस पर डबल क्लिक करके इन सभी का एक सिलेक्शन बनाऊंगा और मैं टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज में जाने वाला हूँ सी, और मैं यहाँ से इन सभी को कैपिटल में करने वाला हूँ, जस्ट लाइक दिस। अब मुझे ये ज़्यादा बेटर दिखाई देते हैं और इनकी फ़ॉन्ट साइज़ को भी मैं कम करना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं इसके फ़ॉन्ट साइज़ को करना चाहता हूँ 2 पॉइंट कम, 28 में करना चाहता हूँ, राइट। ओके, नाउ मैं सिंपली मूव टूल पे जाऊँगा और मैं इन्हें थोड़ा मूव करना चाहता हूँ। आई थिंक मुझे ऐसे लगता है मुझे इस बॉर्डर को थोड़ा और पतला करना चाहिए ताकि मेरे कंटेंट में प्रॉपर स्पेस मुझे यहाँ पे शो हो। तो सिंपली मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल और कमांड टी में प्रेस करूँगा और मैं इसे सेंटर से ट्रांसफॉर्म करके बड़ा करना चाहता हूँ। ना मुझे बेटर लगता है। ना अब मुझे ये ज़्यादा बेटर लगता है। इसी अकॉर्डिंग मुझे मेरे वेजिटेबल डिलीवरी के टेक्स्ट को एडजस्ट करना है, बट ओके कोई इशू नहीं है, ये मुझे यहीं बेटर लगता है। नाउ अब मैं आता हूँ हमारे बुलेट पॉइंट के ऊपर, राइट। ये मेरा बुलेट पॉइंट है एंड मैं इसे एडजस्ट करना चाहता हूँ। सी आप इसे मूव कर सकते हैं, यहाँ मुझे ये बेटर लगता है। ना ऑल्ट प्रेस करके मैं इसका डुप्लीकेट बनाऊंगा। मैंने ऑल्ट प्रेस किया और इसका डुप्लीकेट बना के यहाँ पे प्लेस किया। ना फिर से मैंने ऑल्ट प्रेस किया और इसका डुप्लीकेट बना के यहाँ प्रेस किया। फिर से मैंने ऑल्ट प्रेस किया, इसका डुप्लीकेट बना के यहाँ प्लेस किया। फिर से मैंने ऑल्ट प्रेस किया, बट सी इसका डुप्लीकेट मैं नहीं बना चाहता। मेरा ये 2 लाइन का स्पेसिफिकेशन है तो मैं इन्हें एडजस्ट करना चाहता हूँ, राइट। इन सभी को मैं सेलेक्ट करूँगा और इनको मैं प्रॉपर अरेंज करना चाहता हूँ, राइट। इनके बीच में जो वर्टिकल स्पेस है उसे भी अरेंज करना चाहता हूँ। नाउ ये मुझे बेटर लगते हैं। नाउ इन सभी को मैं साथ मूव कर सकता हूँ। सी नाउ ये मुझे बेटर लगते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं, सी ये जो बुलेट्स आप अगर इनको ग्रीन कलर में लेके आना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं इन बुलेट्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल कमांड जी प्रेस करूँगा सी, और इनको मैं नेम दे देता हूँ पॉइंट्स आइकन। पॉइंट्स आइकन मैंने इन्हें नेम दिया। नाउ मैं वाई टू चूजस इसका बैकग्राउंड, ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है वाई टू चूजस वाला, और ये जो बुलेट्स पॉइंट्स हैं इनको एक ग्रुप में एम्बेड करना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा। नाउ इसके नीचे की सभी लेयर्स को मैं एम्बेड करना चाहता हूँ। शिफ्ट के साथ मैं लास्ट लेयर पे क्लिक करूँगा और कंट्रोल कमांड जी से मैं इनका एक ग्रुप बना देने वाला हूँ। नाउ मैं इन्हें थोड़ा मूव करके नीचे की तरफ लाना चाहता हूँ, राइट, जस्ट लाइक दिस। नाउ ये मुझे बेटर लगता है। नाउ मैं इसके अंदर एक एड्रेस का कॉलम देना चाहता हूँ। वो मैं कैसे दूंगा, मुझे वो इस लेयर के ऊपर यहाँ पे देना है। तो मैं इस लेयर को सेलेक्ट करूँगा। नाउ सिंपली मैं यहाँ पे शेप टूल में जाऊँगा और सिंपली मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहता हूँ और इसके अंदर मैं कलर देना चाहता हूँ वाइट, और मैं यहाँ से ओके क्लिक करूँगा। बट ये मुझे थोड़ा बेटर नहीं लग रहा, तो मैं कंट्रोल कमांड टी से इसे ट्रांसफॉर्म करूँगा और इसमें थोड़ा रोटेट करना चाहता हूँ। इसे एक अलग सा इम्पैक्ट मैं इसमें देना चाहता हूँ, जस्ट लाइक दिस। ओके ये मुझे बेटर लगता है। मैं एंटर प्रेस करूँगा और मैं चाहता हूँ सिर्फ जो ये नाउ मैं चाहता हूँ कि ये इम्पैक्ट सिर्फ इसके अंदर आए, बाहर ये जो मेरा रेक्टेंगल मैंने बनाया है वो इसके बाहर नहीं जाए। तो सिंपली मैं इसे इस लेयर का क्लिप मास्क कर देने वाला हूँ, राइट।
अब मैंने इस लेयर का इसको क्लिप मास्क कर दिया है सी। अब मुझे ये ड्रॉप शैडो का इम्पैक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है और बहुत ही यूनिक सा डिज़ाइन मुझे यहाँ पे लग रहा है। नाउ मैं इन दोनों लेयर को लॉक करना चाहता हूँ, दोनों लोगों को सेलेक्ट करूँगा और मैं इनको लॉक कर देता हूँ ताकि इन पे कोई एडिटिंग नहीं हो। मैं इसे भी लॉक करना चाहता हूँ एंड मैं मेरे ग्रुप 1 को, जिसके अंदर मैंने लिखा है वाई चूजस, इसको मैं नेम दे देता हूँ, इसको भी लॉक करना चाहता हूँ, राइट। अब ये मेरी सभी लेयर्स लॉक है और इस पर कोई इम्पैक्ट अब नहीं आने वाला। तो सिंपली मैं टाइप टूल पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे टाइप करना चाहता हूँ 555 5th स्ट्रीट FIFTHSTREET, राइट। ये कोई वैसे एड्रेस नहीं है, मैंने सिंपली इसको कहीं गूगल पे देखा था इसलिए मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, जयपुर। एंड मैं मेरे मोबाइल नंबर भी यहाँ पे देना चाहता हूँ, तो +91-97XX XX XX97। ये मैंने मेरे नंबर दिए 1 2 3 4 5 6 काउंट करना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक मैं यहाँ पे 0 लगा देता हूँ, राइट। अब मुझे ये बेटर लगता है। हाँ, ये मुझे थोड़ा बोल्ड दिखाई देता है तो मैं इसको थोड़ा बोल्डनेस इसकी हटाना चाहता हूँ। तो इन सभी को मैं सेलेक्ट करूँगा और सबसे पहले मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट इसका करना चाहता हूँ लाइट। मुझे लाइट चाहिए बिल्कुल जस्ट लाइक दिस। और इसके फ़ॉन्ट साइज को भी मैं कम करना चाहता हूँ ना। ये मुझे बेटर लगता है बट इनके बीच का गैप बहुत ज़्यादा है, मैं उसे भी कम करना चाहता हूँ। ओके, ये मुझे बेटर लगता है। नाउ मैं सिंपली मूव टूल पे जाऊँगा और इसे एडजस्ट कर देता हूँ जस्ट लाइक दिस। ये मुझे यहाँ बेटर लगता है। नाउ मैं मेल आईडी और वेबसाइट भी यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं टाइप कर सकता हूँ ये मुझे बेटर लगता है। नाउ मैंने एडजस्ट कर लेता हूँ मूव टूल पे जाके। मैं सबसे पहले कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट करूँगा और इसे थोड़ा ऊपर मूव करना चाहता हूँ एंड एरो की हेल्प से मैं इसे एडजस्ट कर सकता हूँ। सी, यहाँ मुझे बेटर लगता है ना। मैं कंट्रोल से इस लेयर को सेलेक्ट करूँगा और इन्हें भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। सी, ये मुझे बेटर लगते हैं। नाउ मैं इसके अंदर एक लोगो भी देना चाहता हूँ यहाँ पे। तो मैंने गूगल से एक लोगो डाउनलोड किया था, उसे भी मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। मैं प्लेस लिंक पे क्लिक करूँगा और मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा और मैं उस लोगो को प्लेस यहाँ पे कर देता हूँ। ये लोगो मैं लगाना चाहता हूँ, मैं इसे यहाँ से प्लेस करूँगा। बहुत बड़े साइज़ का लोगो है। सबसे पहले मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना, तो मैं इस लेयर को यहाँ से राइट क्लिक करके रास्टराइज करूँगा, राइट। और सिंपली मैं यहाँ से मैजिक वॉन्ड लूँगा, इसके बैकग्राउंड का एक सिलेक्शन बनाऊँगा और बैक स्पेस से उसे रिमूव कर दूँगा। फ्रिंजेस के आप ऊपर अभी ज़्यादा ध्यान मत दीजिए क्योंकि मुझे इसे ऑलरेडी वाइट बैकग्राउंड में एडजस्ट करना है। कंट्रोल कमांड टी प्रेस करके मैं इसे छोटा करूँगा। सी, मुझे बेटर लगता है। मैं एंटर प्रेस करूँगा और सिंपली मूव टूल पे मैं जाऊँगा और इसे मैं मूव करके यहाँ लगा देने वाला हूँ। सी, आप हमेशा इसे एडजस्ट कर सकते हैं। आप इनकी फ़ॉन्ट साइज को भी इंक्रीज कर सकते हैं। सी, इनको सेलेक्ट कीजिए और आप इनकी फ़ॉन्ट साइज को भी थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। टाइप टूल पे आइए। 25 बहुत बड़ा फ़ॉन्ट हो गया, यहाँ पे फिट नहीं होने वाला। ओके, इट्स 117। सिस्टम बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है, तो मतलब जो एक्टिविटी मैं करता हूँ उसी टाइम वो परफॉर्म नहीं हो पा रही है। तो इसको मैं सेलेक्ट करके फ़ॉन्ट साइज करना चाहता हूँ। ओके, सी, ये एक्चुअल फ़ॉन्ट साइज है, मैं इसे करना चाहता हूँ नियर बाई 17.5। एंटर प्रेस करूँगा। सी, अब मुझे ये बेटर दिखाई देता है। नाउ मैं वाई टू चूजर्स के अलावा यहाँ पे थोड़ी सी एक डिस्क्रिप्शन और लिखना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं मेरे फूटर में जो मैंने डिटेल डाली है उसका मैं एक ग्रुप बना लेता हूँ। मैं लोगो को सेलेक्ट करूँगा। नाउ इसके नीचे मैं आता हूँ और मुझे यहाँ तक सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्रेस करके इन सभी लेयर को सेलेक्ट करूँगा। कंट्रोल कमांड जी प्रेस करके इनका एक ग्रुप बनाऊँगा और इसको मैं नेम दे देता हूँ फूटर एड्रेस, राइट। फूटर एड्रेस बेटर है। सी, अब यहाँ पे इसका ये भी लिखने में काफ़ी टाइम लग रहा है, मैंने ऑलरेडी इसे टाइप कर दिया है। अब मैं एंटर प्रेस करूँगा
ओके, नाउ बेटर है। नाउ मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं टाइप टूल पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टाइप टूल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं लॉरम इप्सम पेस्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना। तो मैं सिंपली टाइप में जाऊँगा और यहाँ से लॉरम इप्सम पेस्ट करने वाला हूँ। मैंने पेस्ट किया, बट ओके, मुझे इसे अप्रॉक्सीमेट इतना ही रखना है। इतने को मैं कंट्रोल एक्स करूँगा। नाउ मैं कंट्रोल ए करूँगा, एक्स स्पेस से इनको सबको डिलीट करूँगा, कंट्रोल वी फिर से प्रेस करूँगा, राइट। लॉरम इप्सम हमारे पास यहाँ पे आ गई है। नाउ इसका फॉन्ट बहुत ही फेड है, मुझे यहाँ पे प्रॉपरली दिखाई नहीं देता। सबसे पहले मैं इसे ब्रेक करना चाहता हूँ, सी एंटर प्रेस करके जस्ट लाइक दिस, एंड मैं एक ब्रेक और करना चाहता हूँ जस्ट लाइक दिस, सी अब मुझे ये बेटर लगता है। नाउ कंट्रोल प्रेस करके इन सभी का मैं एक सिलेक्शन बनाऊंगा। सबसे पहले इसका फॉन्ट में करना चाहता हूँ वही बोल्ड कंडेंस्ड, राइट, बोल्ड कंडेंस्ड में करना चाहता हूँ ताकि ये प्रॉपरली विजिबल हो। एंड इनकी फॉन्ट साइज को मैं नियर बाई 26 to 27 करना चाहता हूँ, राइट। इतनी फॉन्ट साइज मुझे बेटर लगती है। नाउ इनके बीच के स्पेस को भी मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ, सी ये ज़्यादा हो गया, मैं इसे कम करना चाहता हूँ नियर बाय दिस, और मैं मूव टूल की हेल्प से इसे मूव करना चाहता हूँ और इसे यहाँ लगाना चाहता हूँ। तो ये आपका पोस्टर बन के रेडी है। उम्मीद करता हूँ ये पोस्टर बनाना आपको समझ में आया होगा। नाउ सिंपली मैं फाइल में जाऊँगा और मैं इसे सेव करना चाहता हूँ। मैं इसे अभी के लिए डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ। आप इसे फोल्डर बना के सभी रूट फाइलों को एक साथ करके फिर पेस्ट कीजिए। इसे डेस्कटॉप पे पेम्पलेट 1 के नाम से सेव करना चाहता हूँ। ये मैंने इसे सेव किया और मैंने यहाँ से ओके क्लिक किया। सी आपका पम्पलेट कम्प्लीटली बन के यहाँ पे रेडी है। तो मैंने आपको बिल्कुल स्क्रैच से बहुत ही डिज़ाइनिंग पम्पलेट बनाना यहाँ पे बताया है। सी इन डिज़ाइन का आइडियाज़ आपको कहाँ से मिलेंगे, मुझे ये आइडिया कहाँ से मिला? सी आप गूगल पे सर्च कीजिए, आप फेसबुक चला रहे हैं, एड्स को देखिए, वहाँ से आइडियाज़ लीजिए। नाउ वहाँ से आइडियाज़ लेने के बाद आप खुद के आइडियाज़ रीइन्वेंट कीजिए और खुद के डिज़ाइंस को बनाइए, राइट। इसी तरीके से डिज़ाइन मैंने यहाँ पे बनाया है। मैं हमेशा सोशल मीडिया पे जब जाता हूँ तो पोस्टर्स, बैनर्स, एड्स सभी को क्लोजली व्यू करता हूँ, देन उस अकॉर्डिंग मेरा डिसीजन लेके मैं मेरे ग्राफिक्स यहाँ पे बनाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये पैम्पलेट डिजाइनिंग की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी मुझे बता सकते हैं। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, डिजिटल टीचिंग हब के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।